द्रौपदी के चीरहरण में क्यों हुए कर्ण निर्वस्त्र? महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानव भावनाओं और नैतिकताओं की एक ऐसी गाथा है जो हर युग में प्रासंगिक रही है। इस महागाथा का हर पात्र अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और इन्हीं पात्रों में से एक है कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा अद्भुत घटनाक्रम है, जो कर्ण के व्यक्तित्व की एक नई परत खोलता है। दुर्योधन की सभा और द्रौपदी का चीरहरण। ये घटना उस समय की है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे, धन, संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं को। लेकिन दुर्योधन की दुष्टता यही नहीं रुकी। उसने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी की चाल और दुर्योधन के षड्यंत्र के चलते द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। वह विवश, क्रोधित और अपमानित महसूस कर रही थी। सभा में सभी महारथी बैठे थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, शासन और कर्ण। जब शासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन कर्ण, जो दुर्योधन का प्रिय मित्र था, ने द्रौपदी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने द्रौपदी को दासी कहकर पुकारा और यहाँ तक कि उसका उपहास भी किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्ण ने अपनी सारी नैतिकता और धर्म को ताक पर रख दिया था। अचानक कर्ण का निर्वस्त्र होना। जैसे ही शासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए, एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनकी कृपा से उनके वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुए। हर बार जब शासन वस्त्र खींचता, द्रौपदी के शरीर पर और वस्त्र प्रकट हो जाते। लेकिन तभी सभा में एक और अजीब घटना हुई। कर्ण, जो अब तक द्रौपदी का उपहास कर रहा था, अचानक अपनी जगह से हिलने लगा। उसके शरीर पर पहनावा अपने आप गायब होने लगा। लोग हैरान थे, आखिर यह क्या हो रहा था? सभा में सन्नाटा था, लेकिन कर्ण के चेहरे पर भय और शर्म की लकीरें साफ दिख रही थी। कर्ण की विचलित मन स्थिति। कर्ण ने अपने शरीर पर वस्त्रों के गायब होने का कारण समझने की कोशिश की। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि ये द्रौपदी के अपमान का परिणाम हो सकता है। सभा में बैठे अन्य लोग भी अब इस घटना को देख रहे थे। कर्ण ने अपने क्रोध को दबाते हुए दुर्योधन से कहा, यह सब नारी शक्ति का प्रभाव है। द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया है, और उनकी शक्ति ने मेरे साथ ये किया। लेकिन ये घटना केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। कर्ण का पूर्वजन्म और शाप। कर्ण को धीरे धीरे एक पुरानी घटना याद आने लगी। ये घटना उसके पूर्वजन्म से जुड़ी थी। महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और शापों के लिए विख्यात थे, ने कर्ण को पूर्वजन्म में शाप दिया था। तूने स्त्री का अपमान किया है। जब भी तू किसी स्त्री को अपमानित करने की कोशिश करेगा, तेरे अपने वस्त्र गायब हो जाएंगे। तू उसी क्षण अपमानित महसूस करेगा, जैसे आज ये स्त्री महसूस कर रही है। ये शाप उसके जीवन के हर पहलू में उसे परेशान करता रहा था। लेकिन कर्ण ने इस शाप को भुला दिया था, क्योंकि उसका अहंकार और युद्ध कौशल उसे हर समय व्यस्त रखते थे। कर्ण का संघर्ष और पश्चाताप। कर्ण को समझ आ गया कि द्रौपदी के साथ किए गए इस व्यवहार के कारण ही वह निर्वस्त्र हो रहा है। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका ये कृत्य धर्म के विरुद्ध है। लेकिन उसकी मित्रता दुर्योधन के साथ थी, और वह मित्रता के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ने को तैयार नहीं था। सभा में उपस्थित लोगों ने कर्ण को विचलित देखा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अडिग रहा। श्री कृष्ण का संदेश। द्रौपदी के वस्त्रों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, और सभा में सभी ने उनके चमत्कार को देखा। लेकिन श्री कृष्ण ने कर्ण को एक गूढ़ संदेश भी भेजा। उन्होंने कहा, कर्ण, तू सूर्य पुत्र है। तुझे धर्म और अधर्म का भान है। लेकिन तेरा अहंकार और मित्रता के प्रति अंधी निष्ठा तुझे अधर्म के मार्ग पर ले जा रही है। याद रख, हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्ण ने इस संदेश को गहराई से महसूस किया, लेकिन उसका मन द्वंद्व में था। वह जानता था कि वह धर्म और अधर्म के बीच फंसा हुआ है। कर्ण की कश्मकश और भविष्य की ओर संकेत। इस घटना के बाद कर्ण का मन कभी शांत नहीं हुआ। वह जानता था कि द्रौपदी के अपमान में उसकी भूमिका ने उसे पाप का भागी बनाया है। लेकिन उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का निर्वस्त्र होना न केवल एक चमत्कार था, बल्कि ये दर्शाता है कि किसी भी स्त्री का अपमान समाज के हर वर्ग के लिए घातक हो सकता है। ये घटना केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश थी कि धर्म और स्त्री सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं।
उपसंहार। महाभारत की यह कथा केवल द्रौपदी के चीरहरण तक सीमित नहीं है। ये कर्ण के व्यक्तित्व, उसके संघर्ष और उसके कर्मों का भी आईना है। कर्ण का निर्वस्त्र होना ये दर्शाता है कि ईश्वरीय न्याय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। द्रौपदी, जो एक नारी शक्ति का प्रतीक थी, ने अपने सम्मान की रक्षा स्वयं अपने आचरण और कृष्ण के प्रति अपने विश्वास से की। कर्ण, जो अपने जीवन भर समाज के अन्याय का शिकार रहा, अंत में स्वयं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसका निर्वस्त्र होना उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जो उसे उसके गलत कर्मों का एहसास कराती रही। ये घटना महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो ये सिखाती है कि नारी का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। कर्ण का यह अनुभव न केवल उसे, बल्कि हमें भी सिखाता है कि धर्म के मार्ग से भटकने का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है।